यहाँ पर आए हुए हैं, ये जो पाइप और है ना वार्ता कर रहे हैं, जिससे सवाई माधोपुर, नादौती, गंगापुर, यहाँ पूरे क्षेत्र को पानी इस चंबल योजना से जाना था और 2030 तक का प्रोजेक्ट बनाया था। 2030 आने को है, 2025 में हम लोग चल रहे हैं। आज तक ये प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हुआ। 2030 तक की तो योजना थी, वो योजना तो दूर की बात है, अभी तक तो करके और जनता के साथ ये छलावा किया जा रहा है। आज गंगापुर के सारे प्रबुद्ध जन करते हैं, गुमराह करने की बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। हम टेक्निकल नहीं है, हम टेक्निकल पेचीदगियों को नहीं समझते हैं। इस कारण से हमने सबने तय किया है कि आज चंबल में जा कर के और जो भी ग्राउंड रियलिटी है, ज़मीनी जो हकीकत है, उसको देखा जाए। हम लोग ज़मीनी हकीकत देख रहे हैं और अब हम अफसरों से बात करेंगे। हमें ये तकनीकी मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, हमें पानी चाहिए, बात करेंगे, क्योंकि अब हमने ज़मीनी हकीकत देख ली है। देखिए दर्शकों, यहाँ पर सभी गंगापुर से लेकर गणमार लोग आए हुए हैं और जो ये देख रहे हैं, ये चंबल की लाइन नीचे दर्शकों नीचे डली हुई है, बिल्कुल ब्लॉक है, इस टाइम बंद है और अभी आसार ठीक होने का कोई आसार नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है, सामने देख रहे हैं उसमें खराबी बताई जा रही है। ऊपर इंटरवेल जो टैंक है उसमें खराबी बताई, जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनको कोई मतलब नहीं है। पानी की त्राई मची हुई है गंगापुर के अंदर और विधायक महोदय पूरी गंगापुर इसमें जोशी जी, ये शुरू से ही ये योजना भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। 450 करोड़ रुपए में उठा चुकी है। प्राइस वेरिएशन का झंझट ला करके और इस योजना को खटाई में डाल दिया है। जब भी कोई नया इसको सुधार की बात करते हैं, SPML बीच में आती है, प्राइस वेरिएशन का झंझट ला करके और हम लोगों को गुमराह करने का काम सरकार करती है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, मैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि प्राइस वेरिएशन इस कंपनी को दे, इस कंपनी को इस पे पेनल्टी लगाए या इसको पुरस्कार दे। ये सरकार का काम है, ये हमारा काम नहीं है। ये सरकार को निर्णय करना है, सरकार के जो अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, उनको निर्णय करना है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि 2005 की स्कीम भी, पेयजल की जो स्कीम थी, वो आज भी पूरी नहीं हो पा रही है। ये पूरी तरीके से सरकार का और इंजीनियरिंग महकमे का पूरी तरीके से ये फेल्योर से पेश की। इसलिए अब हमने ये सारी गंगापुर की जनता को साथ लेकर के और अब तय किया है कि हम सब अधिकारियों से, प्रशासन से भी बात करेंगे और यहाँ के इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो इंजीनियर हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय करने का आग्रह करेंगे सरकार से। ऐसे कोई 20-20 साल तक प्रोजेक्ट को 30-30 साल तक उलझा करके और अगर रखेंगे, जनता का इसमें कहीं कोई भला हमको दिखाई नहीं दे रहा। ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। हर बार नया पैंतरा ला करके और इसको जो है रोका जा रहा है और हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट अब जल्दी से जल्दी पूरा हो। जब तक पूरा नहीं हो तब तक टेम्परेरी व्यवस्था, जो 15 करोड़ रुपए मंजूर करवाए, वो टेम्परेरी व्यवस्था से गंगापुर के लोगों को पानी तो पिलाए। जब लाइन डली हुई है तो अब ये पंपों को ठीक करके जल्दी इसको कम से कम टेम्परेरी जो व्यवस्था पहले चल रही थी उसको तो दुरुस्त करना चाहिए। ये आग्रह हम लोग करेंगे, कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे, SP साहब से बात करेंगे और चीफ इंजीनियर से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। गंगापुर जिले की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं गंगापुर की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, गंगापुर की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा नींद में सोने की ज़रूरत नहीं है। ये लोकतंत्र है, अपनी बात उठाने का समय है। ये मुझे दुख है इस बात का कि गंगापुर की जनता हर त्रासदी को सहन कर सकती है लेकिन मुंह नहीं खोलती है। ये इसी का कारण है कि आज 20 साल से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये घोर अन्याय है। 450 करोड़ रुपए मंजूर हुए, सारे पैसे को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। आज भी योजना पूरी नहीं है और आज भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। महिलाएं बुरी तरह परेशान हैं, 3-3 दिन तक पानी नहीं आ रहा है, तब भी लोग मुंह नहीं खोल रहे।
मेरा आग्रह है ये प्रशासन के अधिकारी और इंजीनियरों से हम लोगों को सवाल पूछना पड़ेगा और इनसे उत्तर लेना पड़ेगा। कुछ लोग स्थानीय जो व्यक्ति हैं वो दबी आवाज में कहते हैं कि कांग्रेस का जो विधायक बना है उसकी वजह से ये चुन चुन के बदला लिया तो जा रहा ये है। कांग्रेस का विधायक बना है तो किसी का हवा पानी रोकोगे? जनता को जो है, जनता को ये हवा पानी रोक करके और घुटनों के बल लाना चाहते हो? ये कहाँ का तरीका? सरकारें बदलती रहती है, जीत हार चुनाव में होती रहती है, लेकिन इसका बदला पानी रोक करके लोगे, ये तो कतई जायज़ नहीं है। अगर ऐसा कोई मंशा रखता है तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। गंगापुर जिले की जनता तो कहती है इस बात को कि कांग्रेस का विधायक बनने के बाद में जिला छीन लिया गया गंगापुर जिले का, जो जिला विकास होता है गंगापुर जिले का। जिला की बात ही अलग है। जिला जब हमारे हाथों से गया उस समय भी हम लोगों ने मुंह बंद रखा। अब जिला जाने के बाद में आज बिजली की समस्या हो रही है, आज पानी की समस्या हो रही है, सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए हैं, स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, स्कूलों की हालत बहुत ज़्यादा दुर्दशा में है। कोई रावा रोखा नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि पहले रहे, पूर्व जनप्रतिनिधि भाजपा के जो नेता हैं, वो और कामों में तो तत्परता दिखाते हैं, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दों से किनारा करके और चुपचाप पतली गली से निकलने का जो काम कर रहे हैं जनता सब समझ रही है। और देखना दर्शकों, इस टाइम हम हैं यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर पूरे गंगापुर जिले के गणमान्य लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर मौजूद। और क्या कहना चाहोगे? अरे साहब 4 दिन में 1 दिन पानी आ रहा है। अब व्यवस्था कहीं से कहीं, मतलब नहाने को पानी नहीं हो रहा यार, मतलब पीवे को तो पीवे को पानी नहीं है अब नहाने के दूर। 4 दिन में पानी आता है, 72 घंटे में, वो भी 20 मिनट के करीब पानी आता है। 20 मिनट के लिए पानी आ रहा है। पहले 2 दिन में आवे 1 दिन, अब 4 दिन में कर दिया गया। अब इतने परेशान है, जब भी तो यहाँ इसी वजह से तो यहाँ आना पड़ा है, परेशानी की वजह से ही तो। आज की डेट में गवर्नमेंट चाहे तो ऐसी तकनीकी मौजूद है। हमने देखा है बीसलपुर में से बजरी निकाल रहे मोटरों से, किश्तियों में भर भर के निकाल रहे। इसमें 1 दिन में बजरी साफ हो सकती है, ऐसी मोटर उपलब्ध है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो 1 दिन में काम हो सकता है। ये गंगापुर की हालत बहुत खराब है। 72 घंटे में पानी आ रहा है, त्राहिमाम हो रहा है गंगापुर। हमने गंगापुर की जनता ने विधायक जी से निवेदन किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विधायक जी ने कि मैं ग्राउंड रिपोर्ट लूंगा। सारे अधिकारियों को बुलाने का काम कर रहे हैं और मैं तो जनता से भी आह्वान करता हूं कि हमें इनसे प्रश्न पूछना चाहिए, चाहे सड़कों पर बैठना चाहिए। सरकार के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। कांग्रेस सरकार के जो 15 करोड़ रुपए वो कहाँ गए और वो पानी का जो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों बंद पड़ी है? मैं तो जनता से यही आह्वान करूंगा कि हमको सड़कों पर उतरकर अपनी पानी की मांग को पूरा कराना चाहिए। साहब क्या कहना चाहोगे? विधायक महोदय ने जब कांग्रेस सरकार थी उस समय एक बहुत बड़ा 400 करोड़ रुपए का सीएम साहब से पास करवाया। उसके बावजूद भी जब यहाँ के अधिकारियों ने बताया कि 1500 करोड़ रुपए और इसमें लगेंगे, वो भी पास करा दिए। विधायक महोदय लगातार अधिकारियों से गंगापुर की पानी की समस्या को लेकर बातचीत करते रहते हैं, लेकिन अधिकारी कोई न कोई टेक्निकल खामी बता करके और इस बात को नज़रअंदाज करते थे। विधायक महोदय ने त्यौहार के दिन होते हुए भी हम सबको निर्देशित किया कि पानी की समस्या वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है, अपन लोगों को ग्राउंड पे चलना चाहिए और इसकी वास्तविकता को जानना चाहिए। जब हम लोग गाड़ियों से आ रहे थे तो हमने सोचा कि चलो वहाँ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो हो सकता है कोई युद्ध स्तर पर इसका काम चल रहा होगा, पानी की दुरुस्ती के लिए कोई बड़े स्तर पर काम चल रहा होगा, अधिकारी यहाँ लगे हो। हमने आके देखा तो यार न तो कोई अधिकारी हमें मिला। जेईएन साहब अभी आ रहे हैं, मेरे साहब ने बात की तो वो अभी आकर के हमको कुछ जो टेक्निकल चीज़ें वो बताएंगे, पर यहाँ कोई सुधार के लिए भी अभी कोई काम नहीं चल रहा। मतलब पानी की समस्या बनी हुई है और इसको आगामी टाइम के लिए भी कोई यहाँ व्यवस्था हमको दिख नहीं रही। एमएलए साहब ने कहा कि ग्राउंड पे चलेंगे, उसके बाद अधिकारियों से बात करेंगे और जो आगामी रणनीति है वो तैयार करेंगे। गंगापुर की जनता को पानी मिलना चाहिए। एमएलए साहब, हमने कई बार अधिकारियों से भी वार्ता की थी तो वो कहते हैं कि अभी 10 दिन में सुधर जाएगी, 5 दिन में सुधर जाएगी, लेकिन 1.5 महीने तो ऊपर हो चुके हैं। अब अभी ऐसा है, अभी कोई आसार भी नहीं है। उनके घरों में सारे प्रशासन के जो अधिकारी है और जो इंजीनियर है उनके अलग से लाइन डली हुई है। उनके बच्चों को पानी की कोई दिक्कत नहीं है, उनको गंगापुर की जनता से कोई वास्ता नहीं है। अब बाहर निकल ही नहीं रहे, ऑफिस से ही अपना प्रशासन चला रहे हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं।
और अपनी दुकानदारी गंगापुर में बहुत आराम से उनकी चल रही है। हमारे स्थानीय जो नेता हैं बीजेपी के, वो सब मिल करके एक गिरोह बन करके गंगापुर की जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। उनको जनहित के मुद्दों से और जनता से कोई वास्ता नहीं है। अगर उनका वास्ता होता तो ये निश्चित रूप से, जब गंगापुर के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3-3, 4-4 दिन तक पानी नहीं आए। अगर ये 3-4 दिन तक महिलाओं को में जीना पड़ रहा है तो वो आवाज उठाते, सरकार तक बात पहुंचाते। और जब हम कभी हम हो नहीं सकते क्योंकि हमने जमीनी हकीकत देख ली। यहाँ पर कोई काम नहीं है। 15 करोड़ जो सैंक्शन कराए थे वो भी मतलब बिल्कुल चौपट कर दिया इन्होंने, एक लाइन डाली है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो अब हम ये पूछेंगे 15 करोड़ का क्या हुआ? 15 करोड़ जिन काम के लिए सैंक्शन किए थे उनका जल स्तर भी इस बार बढ़ा है तो उनसे सप्लाई करनी चाहिए, लेकिन उधर भी ध्यान नहीं है और जनता को पूरी तरीके से भगवान के भरोसे छोड़ दिया। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रशासन के लोगों से बात करेंगे। एमएलए साहब, जी न्यूज पोर्टल के हमारे लाखों दर्शक हैं इस टाइम, आपसे काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं लाइव में, और वो जानना चाहती है इस टाइम स्थिति क्या है। इस टाइम ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो बंद पड़ा स्थिति आप देखिए, जनता को दिखाओ ना, ये दिखाइए जनता को। हम लोग पैसे मंजूर करा सकते हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है और जमीन पर काम नहीं कर रहा है, ग्राउंड रियलिटी अलग है, तो जनता सो क्यों रही है? मैं पूछना चाहता हूं जनता से। जिला चला गया और पानी की जो हालत है उस पर भी सवाल नहीं पूछेगी गंगापुर की जनता। ये प्रशासन ऐसे सुनने वाला नहीं है। मेरा आग्रह है, मेरा अनुरोध है जनता से कि जनता आकर के, और जिस जनता के पैसे से ये लोग जो है अपना वेतन ले रहे हैं, इनसे पूछने का हमारा हक है, हमारा अधिकार है। हमारे पैसे से इनको वेतन मिल रहा है, हमारे पैसे से इनका चूल्हा जल रहा है, इनके पैसे से हमारा चूल्हा नहीं जल रहा, जनता के पैसे से इनका चूल्हा जल रहा है। ये इनकी जवाबदेही इनकी तय होनी चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए और जवाब जनता को पूछना चाहिए। देख रहे हैं दर्शकों, ये लाइन बड़ी है, लेकिन आप दर्शकों देख रहे हैं पानी उतर चुका है। पानी धरातल पर अधिकारियों को काम करना चाहिए। जनता कब तक आखिरकार कब तक इंतजार करती रहेगी? पदम जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं विधायक साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जनता के प्रति इतने जवाबदेह हैं, इतने जिम्मेदार हैं कि त्यौहार के समय भी वो सारे कामों को छोड़ के यहाँ इंटक वेल पे आए, चंबल की हकीकत को देखी और जनता को रूबरू करवाया। हम लोग भी विधायक साहब के साथ में आए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पानी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। भाजपा के समय में आपने देखा होगा कि पूर्व विधायक मान सिंह जी ने मटके लेके महिलाओं को बुला के यात्रा निकाली थी, गंगापुर को गुमराह किया कि चंबल का पानी आ गया, बहुत बड़ा ऐसे दिवाली मनाई थी और पूरे बाजार में होके ऐसी यात्रा निकाली थी। मैं उनसे पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से, कहाँ गया चंबल का पानी? अब कहाँ खो रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि? उनको एक जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, उनको देखना तो चाहिए। 3-3 दिन में आज तक गंगापुर के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि त्योहार के टाइम पे पानी की किल्लत। 3-3 दिन के अंदर 20 मिनट पानी आ रहा है। 20 मिनट पानी में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती। घरेलू कामकाज में पानी के और कामों की आवश्यकता भी होती है। आप आडंबर तो इतना बड़ा करते हैं और दिखावे नाम की चीज करते हैं, लेना देना वास्तविक हकीकत कुछ नहीं। जनता के मुद्दों से आप दूर नहीं हो सकते। जनता के प्रति हर जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार होना पड़ेगा। जनता कोई पागल नहीं है। जनता सिर्फ वोटों के लिए नहीं है कि जनता खाली नेताओं को माला पहनाती फिरेगी। जनता के प्रति आपको जवाबदार होना पड़ेगा। जनता को आप कब तक बहकावा करते रहोगे? ये भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ बहकावा, दिखावा और आडंबर करते हैं। इनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता से जनता चाहे प्यासी मरो, बिजली नहीं आए। आपने देखा होगा दिवाली के दिन भी 3 बार कटौती हुई बिजली के दिन, बिजली विभाग की। कोई फोन नहीं उठाता। क्या हालात हो रहे हैं गंगापुर के? कोई सुनने वाला नहीं है। क्या भाजपा की सरकार आ गई तो जनता की सरकार नहीं है क्या भाई? दिवाली का पर्व होता है जो सबसे बड़ा त्योहार होता है, सबसे बड़ा त्योहार है, उसमें पानी की किल्लत है। अब बताइए आप, त्राहिमाम पूरे गंगापुर के अंदर मच रहा है। मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, पानी मूलभूत आवश्यकता है, इसकी पूर्ति कराई जाए। और प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ कि आप जनता को मजबूर मत करिए। नहीं, जनता ईंट से ईंट बजा देगी। जनता अपनी पे आ गई ना तो आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। पार्षद महोदय क्या कहना चाहोगे? पदम जी,
आज हमारे माननीय विधायक महोदय को एक त्योहार होते हुए इस जगह पे आके और जो जनता की मांग है, विशेष मांग है, चूँकि विधायक महोदय का प्रथम दिन से ये सपना रहा है कि गंगापुर सिटी में जल की वो समस्या हमेशा के लिए दूर हो। इसके लिए उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार से भी करोड़ों रुपए सैंक्शन कराए, लेकिन जब हम बार यहाँ के अधिकारियों को फ़ोन करते हैं गंगापुर सिटी जनप्रतिनिधि होने के नाते, तो वो कहते हैं फ्लड में है, पंप फ्लड में है, फ्लड उतरेगा। या फ्लड छोड़ो, या तो बजरी है चारों तरफ। और क्या हमारे साथ ये कुठारा घाट नहीं है? जो लोग जिला जेल की सुबह 6 बजे कि रात को 10 बजे पानी बिना सूचना के दे दिया और वो 3 दिन के लिए रह गए फिर बेचारे। उनके कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई सूचना किसी ग्रुप में नहीं डालते हैं। चूंकि आप भी पार्षद हो, मैं भी पार्षद हूँ, हम जब उनको फोन करते हैं तो हम बता रहे हैं वहाँ की क्या स्थिति है कि पंप हमारे बाढ़ में डूबे हुए हैं। अरे यहाँ बाढ़ छोड़ो, या तो नदी के स्तर को सूखा पड़ा है। और ये अभी माननीय विधायक महोदय ने अपने प्रयासों से 15 करोड़ का ये काम दिख रहा है आपको। और दर्शकों हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे स्थानीय कर्मचारी भी है, वो सारी जानकारी रखते हैं इस टाइम। पिलर दिख रहे हैं ना, उससे अटैच होगी। दर्शकों, जी न्यूज पोर्टल के लाखों दर्शक यहाँ पे स्थानीय कर्मचारी हैं सर आप? हाँ। क्या नाम, शुभ नाम क्या अपना? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र जी, पानी की वास्तविक स्थिति क्या है? गंगापुर सिटी को पानी मिलने कब तक मिल जाएगा? वास्तविक स्थिति ये है कि चंबल अभी वहाँ इंटेक के पास में पानी भरा हुआ है। चंबल उसमें अभी लेवल ज़्यादा है चंबल का, और उसके अंदर मिट्टी भरी हुई है। जब तक लेवल डाउन नहीं होगा, उसकी मिट्टी साफ नहीं होगी, तब तक पंप बाहर नहीं आएंगे। लेवल डाउन होते ही उसमें काम मतलब चालू नहीं हो पाएगा। आप कितने दिन लग जाएंगे करीबन इस हिसाब से? जब तक लेवल कम होगा और रास्ता बनेगा यहाँ जाने का, उसके बाद में ही। अभी तो काम भी शुरू नहीं हुआ, पानी भी नहीं उतरा, इस हिसाब से तो 2-3 महीने अब देखो कितना टाइम लगेगा। अभी जितना जल्दी लेवल कम हो जाएगा चंबल का, उतनी जल्दी काम चालू हो जाएगा। आसार कब तक है? अब तो पानी आना जो तो आ गया। 10 दिन में 15 दिन में लेवल डाउन होता जा रहा है अब रेगुलर। पहले बरसात थी तो लेवल इसका डाउन हो रहा था, बरसात नहीं है तो डाउन का इंतजार करते डाउन वाउन कुछ नहीं है। यह धरातल पे ऐसा है पदम जी कि बिल्कुल एकदम सही है। सरकार की मंशा बिल्कुल विपरीत है, गंगापुर को पानी देना नहीं चाहती। अगर ये गंगापुर को पानी का ध्येय बना ले जो डेली का, तो ये पानी गंगापुर को मिल सकता है। इनका कोई उद्देश्य नहीं है। नाराजगी है सरकार को। और यहाँ के जे साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं दर्शकों, और MLA साहब वार्ता करेंगे जो गंगापुर प्रोजेक्ट के बियॉन्ड रूल जा करके हमने ये 15 करोड़ रुपए, हमारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाएगा। आपके 15 करोड़ रुपए भी मैंने मंजूर करवा दी। वो 15 करोड़ रुपए से मैं आज करती है, जब तक करती है एक सीमा तक बर्दाश्त करती है, और अब हमें लग रहा है कि ये बर्दाश्त करने की। आप गंगापुर में आकर के देखिए, पता लगेगा क्या है। लोगों को पीने को पानी, नहाना धोना दूर की बात है, पीने को नहीं मिल रहा पानी। तो फिर अब आप बताओ अब कैसे होगा। हमने तो आज आकर के देखा, हमें तो कोई संभावना नजर नहीं आ रही, निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं है जो गंगापुर के लोग जो है 5 दिन में और साहब थोड़ा पानी उतर जाए। ये पानी तो उतर जाए। ऐसा है, सुनिए, पहले भी दिक्कत आई थी, आपने JCB मंगा करके और इस पानी को जो है डाइवर्ट कर दिया, और पानी को डाइवर्ट करके पानी से नहीं सर, वो जो इंटरवेल का 4 को निकालोगे, कब उनकी मरम्मत कराओगे, कब उनकी जो है वो डस्ट है उसको आप हटा करके कब आप पानी दोगे, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। अभी आपका ये काम है, ये सारा का सारा आपका अधूरा पड़ा हुआ है। 450 करोड़ रुपए मिले थे, 450 करोड़ रुपए को खा गए SPML कंपनी वाला। टेंडर नहीं हुआ सर, वो 3000 करोड़ का है। टेंडर नहीं है। 450 करोड़ तो 2005 की जो स्कीम थी उसमें थे। उन पैसों का क्या हुआ? SPML को तो उसी समय बनाना चाहिए था, ये उसी प्रोजेक्ट में उसमें था ये शामिल। कोर्ट में चल रहा है, ये सुनते सुनते कान पक गए। कोर्ट में मिली भगत से कोर्ट में चले जाओ। जब रुपए खाने का काम है तब लाइन डाल दी सवाई माधोपुर तक। सवाई माधोपुर तक जब प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर का था ही नहीं, तो सवाई माधोपुर तक लाइन डाल करके और पैसे का दुरुपयोग कर लिया। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका अब गंगापुर की जनता जवाब चाहती है। और सबसे पहले तो यही प्रश्न है, हमको पानी क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा? हमको पानी उपलब्ध करवाइए। एक मिनट से पूछो प्लानिंग क्या है। एक मिनट प्लानिंग बताओ, साहब से पूछो कि अब कब तक क्या प्लान है और कब तक पानी दे दोगे। गंगापुर सिटी की जनता जानना चाहती है सर, पानी कब तक आ जाएगा, कब तक पानी हमारी अप्रोच हुई वहाँ पर इंटरवेल पे, और मिट्टी को जैसे मतलब पानी को रोक करके
और जल्दी जल्दी उसको पंपों को साफ करवाएं। जल्दी से जल्दी सर कब तक हो जाएगा? 1 दिन में, 2 दिन में, 24 घंटे में, 6 घंटे में? धरातल पे चालू नहीं किया आपने, पानी का भी ऐसा सुनिए, धरातल पे काम ही चालू नहीं किया तो कैसे हो जाएगा अपना? ये आप बिल्कुल बात मत करो। ये पानी जो है ना आराम से डाइवर्ट हो सकता है। आप जेसीबी मंगाए विभाग और जेसीबी मंगा करके इस पानी को डाइवर्ट तो फिर क्या करो? हम सब उगा करके दे दें आपको? तो फिर यार कैसे यार इंसान ये परेशानी हमारी परेशानी है। त्योहार के दिन आए, त्योहार के दिन। हाँ तो परेशानी है ना। आप तो टाइम बताओ भाई साहब हमको। 150 फावड़े मंगा लो, हम ही कर देंगे। एजेंट साहब, गंगापुर जिले की जनता इतनी मतलब परेशान हो चुकी है, मतलब रोडों पे उतरने को तैयार है। मतलब जनता को इतना परेशान भी मत करो कि जनता रोडों पे उतरने को मजबूर हो। बिल्कुल जल्दी करवाएं सर, जैसे ही हमारा साधन पहुंचे और हम रात दिन काम करवाएं। जल्दी ऐसा है एसडीओ साधन पहुंचे रात को बंद नहीं करेंगे। हम तो देखते हैं, डेली तो देखते हैं सर। कब देखा लास्ट बार? 17 तारीख को देख गया। साफ करे तुम समस्या क्या रही है? कौन से में डाइवर्ट कर दो ना इसको जेसीबी मंगा करके। बिल्कुल करवाएंगे साहब। कब तो करवाओ उसको। एक्सीएन साहब से बात करो, एक्सीएन से और उनसे एससी साहब से बात करो। भाई 4 मीटर का मतलब होगा 14 फीट पानी है अभी तो। नहीं सर, 2.5-3 मीटर तो गर्मियों में रहता है ना। समाधान करो हमारा तो पानी हमको तो भैरव पानी डाइवर्ट आज करोगे तो करोगे, 3 दिन बाद करोगे। ऐसे तो कई बार 2, 4, 5 बार हो गया और जेसीबी लगा करके हमने पानी का जो बहाव था उसको डाइवर्ट कर दिया और आराम से काम किया था। अब इसमें इतना कोई मुद्दा नहीं है एससी साहब कि इसको अगर और पानी डाइवर्ट होते ही अपना काम जो है वो हल हो जाएगा। तो टेम्परेरी व्यवस्था तो कम से कम हमारी 1 घंटा मुश्किल हो रहा है एससी साहब। दीपावली तो लोगों की दीपावली बन रही है और हमारा यहाँ जो है ना यहाँ ये त्योहार छोड़ करके पूरा करेगा। हाँ तो आप इसको करवाइए प्लीज। कान खोल के सुन लो, जब हमको पानी नहीं मिलेगा तो तुमको भी पानी नहीं पीने देंगे। हाँ पूरी लाइन भी काट देंगे और तुमसे सवाल जवाब करेंगे। अब ये नहीं हो सकता कि तुम तो पानी पियो, तुम्हारे बच्चे जो है वो तो आराम से रहे और गंगापुर की जनता जो है प्यासी मरे। ये नहीं होने देंगे। एसडीओ साहब को और एडीएम साहब को उनको होश आवाज नहीं है। ये 4 दिन तक पानी नहीं आ रहा है गंगापुर में। एक्सीएन एसी और ये जो इंजीनियर है ये लोग व्यवस्था उनको पहले नहीं करनी चाहिए थी। ये सारी चीजें अब हम लोग इनसे सवाल जवाब करेंगे और समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। एएन साहब आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और देख रहे हैं दर्शकों, यहाँ पूरे के पूरे लोग मार्च पे गाड़ी के कम से कम 2 किलोमीटर की जनता के उनको मैं आग्रह करूंगा कि समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी कराएं और दफ्तरों करो। ये भाजपा के लोगों के साथ मिलकर के जो लूट खसोट उसकी ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए दर्शकों देख रहे हैं गंगापुर जिले के गणमान्य लोग यहाँ पर आए हुए हैं विधायक महोदय के साथ में। और काफ़ी गुस्सा है लोगों में और कभी भी जनता का गुस्सा उतर सकता है दर्शकों। इसलिए हमारा प्रशासन से आग्रह है वैकल्पिक व्यवस्था तो कम से कम प्रशासन को करनी चाहिए। जैसे जिस तरह से गर्मी में पानी कम आने पर टैंकरों की व्यवस्था की जाती है, वो भी व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई। बात ही नहीं कर रहे वो तो पानी की कौन बात कर रहा है।